अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये देख लें, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है u इज़ इक्वल 1 से लेकर 20 तक एक सेट है, फिर एक सेट है। वेरीफाई करना है आपने ये 3 पार्ट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्या, आपके पास इसकी एक लेफ़्ट साइड है और एक इसकी राइट साइड है। तो जब भी आप वेरीफाई करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन को, यानी साबित करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो करना ये होता है कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं और राइट साइड को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है जी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल यू, ठीक है। तो इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी वाली बच्चों, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पिछले लेक्चर्स में भी आपको पता है, जब आपके पास अगर कम्प्लीमेंट आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप इस कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल हो जाएगा u माइनस ए। तो पहले आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उनका यूनियन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस ए लिख लिया, और उसके बाद आपने बच्चों u वाला सेट लिखना है। u वाला सेट ये आप देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक है। तो 1 2 3 4 और एंड सो ऑन 20 अप टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें डॉट्स लगे हुए हैं। डॉट्स का मतलब ये आपको पता है कि ये नंबर्स इसी तरतीब के साथ आगे चलते हैं, 4 5 6। आप पूरा भी लिख सकते हैं 20 तक, लेकिन क्योंकि जैसा क्वेश्चन लिखा है सेम एज इट इज़, हम उसी तरह लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो यू आपने लिख लिया, फिर माइनस लिखा ये वाला बच्चों। फिर उसके बाद आपने लिखना है ए का सेट। ए का सेट है 1 3 5 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि आपने u में से वो ये वाला जो फर्स्ट सेट है, इसमें से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो आगे मौजूद हैं। तो यहाँ से देखें ये एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक पूरे के पूरे, और इस तरफ जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये ऑड नंबर हैं, यानी ताकदार हैं। तो आपने पूरे इस 1 से लेकर 20 तक में से ऑड नंबर्स को माइनस करना है, या तो आपके पास पीछे कौन से बन जाएंगे, पीछे यहाँ पे बचेंगे इवन नंबर्स। एक तो मैंने इस तरह आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मैच करें जी। 1 है आपका, 1 आगे भी मौजूद है, तो इसको आपने माइनस कर देना है, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अगले सेट में मौजूद है। यहाँ से 2 देखें, 2 यहाँ से, क्योंकि इधर तो मौजूद है लेकिन अगले सेट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ से ये बच गया है, ठीक है। जो बच गया है वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। इसने 3 को देखें, 3 दोनों में मौजूद है, तो इस 3 में से इस 3 को माइनस करेंगे, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 नहीं लिखेंगे। फिर इधर से 4 इसलिए लिख लेंगे क्योंकि 4 इधर तो मौजूद है लेकिन इधर आगे मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस 5 के बाद आगे 7 जो है ये ताक नंबर चलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे बेशक लिख भी सकते हैं, ठीक है। 4 के बाद यहाँ से तरतीब में 5 था, 5 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें भी है, तो फिर ये नहीं लिखेंगे। 6 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूँगा, ये सारे नंबर्स हैं, ये पूरे 20 तक नंबर्स हैं, और ये 20 तक ऑड नंबर्स हैं। तो इन सारों में से ऑड को जब हम नंबर्स को, ताक नंबरों को माइनस करते जाएंगे, तो पीछे कौन से बचेंगे, इवन यानी जुफ्त नंबर 2 4 6, और इसी तरतीब से आप लिख लेंगे कहाँ तक बचेंगे। 20 इधर मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, तो फिर ये 20 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी ए कम्प्लीमेंट का आंसर, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, सिर्फ मैं इसको इक्वेशन 1 के साथ जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक। इसके बाद अगला पोर्शन बच्चों आपको पता है, अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों का ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो आप इसको देखें, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए वाला सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट कौन सा है बच्चों, ये 1 से लेकर 19 तक है, और इसमें हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 19 तक जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये ए वाला सेट ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 1 3 5, कहाँ तक है जी, 19 तक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यू है, यूनियन आ गया। फिर ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख के लिख लेंगे 2 4 6, और ये डॉट्स लगा के कहाँ तक है बच्चों, 20 तक, ठीक है जी। अब बच्चों अब आपने इसका यूनियन करना है। यूनियन करने का तरीका क्या है कि इन दोनों सेट्स को आप इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये देखें, ये ताक नंबर हैं, ये जुफ्त नंबर हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब इनको आप मिला के लिखेंगे, तो 1 इधर से आएगा, 2 इधर से आएगा, 3 इधर से आएगा, 4 इधर से आएगा, 5 इधर से आएगा, 6 इधर से आएगा, चलते चलते 19 इधर से आएगा, और 20 इधर से आएगा। तो ये हमारा जो सेट बन जाएगा 1 2 3 4
अप टू क्या मान जाएगा 19 तक मान जाएगा, और सॉरी 19 और 20 भी बनेगा। ठीक है, तो ये देखें यूनियन में आपने गठा करके लिखना है और तरतीब से करके लिखना है। ठीक है, जो दोनों में होता है उसे एक दफ़ा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। इस तरफ सारे के सारे ताक नंबर हैं, इस तरफ सारे के सारे जुफ्त नंबर है। तो आपने इनको गठा करके लिखा तो आपके पास आ गया, ये सेट आ गया। और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो सेट आया है, इस सेट का नाम क्या है। क्वेश्चन में देखें इस सेट का नाम क्या है। ठीक है, 1 से लेकर जो 20 तक जो क्वेश्चन एलिमेंट है उस सेट का नाम क्या है, ए है, और सॉरी यू है। उस सेट का नाम क्या है बच्चों, यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यू लिख लेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये कौन सी साइड मान गई, ये वाली, ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया तो ये वो प्रूव हो गया। वेरिफिकेशन यही थी, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसको यू वाला जो ये सेट है, सिंपली ये यू एस की जगह पे आप यू लिख देंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट इसका हल हो गया। बच्चों इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को आप देखेंगे तो ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो ये सेकंड पार्ट हम यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट में आपके पास है जी ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल ए। ठीक है, ये है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड देखते हैं कि बनती है कि नहीं बनती। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, आप इसकी इसमें से लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं पहले। ये है जी ए इंटरसेक्शन यू, तो इसको सॉल्व करना है। तो आपने करना क्या जी, ए इंटरसेक्शन यू करना है। तो ए वाला सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट बच्चों आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ए वाला सेट क्या है जी, 1 के बाद 3, 5 से लेकर कहाँ तक है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये है जी 19 तक। ठीक है, फिर ये इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन के बाद आपके पास यू है। यू वाला सेट बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक है। ये देख लें यू वाला सेट क्या है, 1 से लेकर 20 तक है। तो अब यहाँ पे यू में आप लिख लेंगे 1 2 3 और अप टू 20 तक। ठीक है, अब आपने बच्चों इनका निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन आप देखें इसमें दोनों में 1 कॉमन है। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे तो है, यहाँ नहीं है। 3 इधर भी है, इधर भी है। फिर 4 दोनों में नहीं होगा, क्योंकि 4 इस सेट में तो मौजूद है, क्योंकि नंबर तरतीब से चलते जा रहे हैं, 4 5 6 सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। 5 इधर भी होगा और यहाँ पे भी दरमियान में कहीं ना कहीं 5 होगा। यानी जो कौन से नंबर आपके कॉमन निकल के आ रहे हैं, इसमें से ताक नंबर्स यानी ऑड नंबर जिन्हें बोलते हैं, 1 3 5, और इसी तरतीब से चलते जाएंगे। 7 भी होगा, 9 भी होगा, और एंड पे जाके इसमें 19 है, इधर भी 19 मौजूद है, क्योंकि ये तरतीब से चलते जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में 19 मौजूद होगा, तो इसका मतलब है 19 भी इसमें कॉमन होगा, 20 दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन होने के बाद आपने ये देखा कि ये जो आपने ए इंटरसेक्शन यू निकाला है, इस सेट का नाम क्या है। 1 से लेकर 19 तक जो सेट है ताक नंबर्स का, ऑड नंबर का, उसका नाम क्या है ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, इसका नाम है ए। तो यानी इस सेट की जगह पे इसका नीचे आपने उसका नाम लिख लेना, क्या हो गया ए। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, लेफ्ट साइड को ये यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये कौन सी साइड बन गया, आंसर आ गया आपका ये ए वाला, जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये आपकी जब लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, राइट साइड बन गई, तो आप इसको क्या लेते हैं, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं जी पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में आप देख लें क्या है जी, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। पार्ट 3 है जी आपका ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल, ये जो सिंबल है ये सिंबल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, ये जो सिंबल डाला हमने एम्प्टी सेट का, तो ये थर्ड पार्ट है जी। ए की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी इसकी, यहाँ पे आप देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह ये वाली है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। इसको आपने सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना है ना पहले वो लिख लिया करें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों ए कम्प्लीमेंट चाहिए होगा, ये ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट चाहिए होगा, और ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। ये हम ऑलरेडी कहाँ सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 में। ठीक है, ये ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए। सेम अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, तो क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। यू वाला सेट बच्चों आपको पता है 1 से लेकर कहाँ तक है, क्वेश्चन देख लें, 1 से लेकर 20 तक है। ठीक है, माइनस ए वाला सेट भी आपको पता है कहाँ से है, ये ताक नंबर है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो ये भी फर्स्ट पार्ट में हमने किया है ये सारे।
1 से 20 तक हैं, ये 1 से 19 तक हैं, लेकिन सारे नंबर नहीं हैं, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7। तो यानी इनमें से हम इनको निकाल देंगे। 1 में से 1 निकला, चला गया, इधर से क्या बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि 2 इधर मौजूद नहीं है। इसी तरह 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा क्योंकि इधर मौजूद है, तो यहाँ से 6 बचेगा। यानी जे इवन नंबर यहाँ से बचेंगे। और कहाँ तक बचेंगे, ये 20 भी यहाँ से बचेगा क्योंकि 20 इधर है लेकिन इधर नहीं है। माइनस करना ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दफ़ा किया है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर करें। ये आपने ए कम्प्लीमेंट का आंसर बच्चों यहाँ से निकाल लिया। ए कम्प्लीमेंट निकालने के बाद अब अगला काम क्या है, इन दोनों का ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए वाला सेट तो आपको पता है, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए वाला सेट है ताक नंबर जो कि 1 से लेकर 19 तक है, 1 3 5 अप टू 19 तक है, ठीक है। फिर ये कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। फिर ये ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट का ये आपके पास आंसर आया हुआ है। तो ये 2 4 6 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों के क्या इन दोनों में कोई नंबर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे ताक हैं, ये सारे जुफ्त हैं। ना 1 इसमें कॉमन है, ना 3 इसमें कॉमन है, ना 5, ना, और इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे, ना 19। तो यहाँ से आपका सेट बचेगा एम्प्टी सेट। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। और एम्प्टी सेट का जो सिंबल है, सिंबल क्या होता है जी, आपको मैंने अभी बताया है, ये होता है जी, इसको 5 बोलते हैं। इस तरह का सर्कल कार के ऊपर से ऐसे लाइन लगाते हैं, ये एम्प्टी साइड का सिंबल है। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया बच्चे, ये कौन सी साइड थी, ये एम्प्टी साइड वाली, ये सिंबल राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वेरीफाइड है।